हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें, वरना फिर इस वीडियो की टॉपिक्स आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शंस हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, a reaction in which two or more substances combine to form a single substance is called a combination reaction. This type of reaction is also called synthesis reaction. यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ कॉम्बाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ए और बी, मान लीजिए ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। जब ये दोनों एक साथ कॉम्बाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ए बी बनेगा। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या क्या होता है, तो पहली चीज़ क्या होती है, टू एलिमेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। यानी कि दो एलिमेंट्स एक साथ कॉम्बाइन होकर एक कंपाउंड बन सकते हैं। जिसका एग्जांपल है when iron and sulfur both elements are heated together they combine to form a compound iron sulfide। यानी कि जब आयरन और सल्फर दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों का मिक्स करके हीट किया जाता है, तब वो दोनों कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनते हैं आयरन सल्फाइड, जिसका केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड कैन कंबाइन टू गिव वन प्रोडक्ट। यानी कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड दोनों एक साथ कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। जिसका एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, अ कंपाउंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमेंट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, और ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है क्या, और उससे क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, टू और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि दो या फिर उससे ज़्यादा कंपाउंड एक साथ मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, बोथ कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड। यानी कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही कंपाउंड है और दोनों एक साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगले तरह का रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which a compound breaks up on heating into two or more simpler substances is called decomposition reaction। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड को जब हीट किया जाता है तो वो दो या फिर उससे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जिसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी ये एक कंपाउंड है, ए भी एक कंपाउंड है, उसको जब हीट किया गया तो क्या बन गया, ए प्लस बी। यानी कि ए और ए बी जो एक कंपाउंड है वो अलग अलग होके ए प्लस बी बन गया है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्या क्या होता है, एक कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म टू और मोर एलिमेंट्स। यानी कि उसमें क्या हो सकता है, एक कंपाउंड को दो या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट में ब्रेक किया जा सकता है। जिसका एग्जाम्पल है द कंपाउंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू एलिमेंट्स मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। यानी कि एक कंपाउंड जो कि है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसको जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होकर दो एलिमेंट्स मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में बन जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और क्या हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी कि एक कंपाउंड ब्रेक होके एक एलिमेंट और एक कंपाउंड में भी
फॉर्म हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल है द कंपाउंड पोटेशियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड पोटेशियम नाइट्रेट एंड एन एलिमेंट ऑक्सीजन। यानी कि एक कंपाउंड पोटेशियम नाइट्रेट वो डिकम्पोज होता है हीट करने पे और क्या बनता है, एक कंपाउंड पोटेशियम नाइट्रेट और एक एलिमेंट ऑक्सीजन, जिसका केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और क्या हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, अब कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म 2 और मोर न्यू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि एक कंपाउंड ब्रेक होके 2 या फिर उससे ज़्यादा नए सिंपलर कंपाउंड में फॉर्म हो सकता है, जिसके एग्जांपल है द कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि जब ज़्यादा हीट करने पे डिकम्पोज होता है और इससे क्या 2 कंपाउंड बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, ए बी एक कंपाउंड है, उसमें सी को अलग से मिक्स किया जा रहा है, तो ए बी जब सी के साथ रिएक्ट करेगा तो अगर ए लेस एक्टिव एलिमेंट है तो वो सी जो है ए को डिस्प्लेस कर देगा और उससे क्या बनेगा सी बी प्लस ए, यानी कि ए अलग हो जाएगा और सी बी एक कंपाउंड बन जाएंगे जहाँ पे सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इसका एग्जांपल है आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म ए ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी कि आयरन कॉपर को ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाता है ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका आपको केमिकल फार्मूला स्क्रीन में दिख रहा होगा। और क्या हो सकता है, अ मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड। यानी कि ऐसा मेटल जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है वह हाइड्रोजन गैस को किसी भी एसिड से डिस्प्लेस करता है। इसका भी एग्जांपल आपको स्क्रीन में दिख रहा है जो कि है जिंक बीइंग एन एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जिंक जो कि एक एक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से डिस्प्लेस करता है। इसका भी आपको केमिकल फार्मूला स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगला क्या हो सकता है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। यानी कि एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। जिसका एग्जांपल क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइन डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। यानी क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमाइन से, इसलिए वो पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि एक कंपाउंड सॉल्यूशन है उससे उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसका भी केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगला कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a chemical reaction in which two compounds in their aqueous state exchange their ions or radicals to form new compounds is called a double displacement reaction। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड जो कि अपने एक्वेस स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में होते हैं और आपस में अपने आयन्स या फिर रेडिकल्स को एक्सचेंज करके एक नए कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, ए बी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है। जब दोनों को
आपस में मिक्स किया गया और दोनों आपस में रिएक्ट किए, तो दोनों अपने आयॉन्स या फिर रेडिकल्स को एक्सचेंज करके क्या बना दिए, Cb+Ad, यानी कि उन्होंने आपस में अपना एक रेडिकल जो है चेंज कर दिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। A chemical reaction in which two compounds in their aqueous state react to form an insoluble solid precipitate as one of the products is known as a precipitation reaction। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड जो कि अपने एक्वस स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉलिड जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स में से एक को बनाते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और प्रेसिपिटेट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो इसका इस सीरीज़ का पार्ट 1 है केमिकल रिएक्शन वाला, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सॉल्युबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड आर ऑब्टेन। यानी कि जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते तो एक वाइट प्रेसिपिटेट जो कि बेरियम सल्फेट है वो बनता है और एक सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है। इसका भी आपको केमिकल फार्मूला स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब दूसरे रिएक्शन की बारे में बात करेंगे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A chemical reaction in which a base or an alkali reacts with an acid to produce a salt and water only is known as neutralization reaction। यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक बेस या फिर एल्कली एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसमें उससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एक सॉल्ट और वाटर, सिर्फ इतना ही अगर प्रोड्यूस हो तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल व्हेन एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स ए सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और वाटर बनता है। इसका भी आपको केमिकल फार्मूला स्क्रीन दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे से ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा और कमेंट्स में आप मुझे नए नए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं जिन पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और कमेंट्स में आप ये भी ज़रूर बताएं कि मुझे अपने वीडियोज़ में और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और हाँ, केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं जल्द किसी और नए टॉपिक किसी और नए नॉलेजफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।